बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा सुंदर गांव था, चंदापुर। वहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट, खेतों की हरियाली और बच्चों की किलकारियां सुनाई देती थीं। उसी गांव में रहता था एक 9 साल का लड़का, वीर। उसका असली नाम तो अर्जुन था, लेकिन सब उसे प्यार से वीर कहते थे। वो नटखट, जिज्ञासु और बहुत मददगार था। उसके पास एक गाय थी, सीता, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त जैसी थी। वीर हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर सीता को चारा देता, उसकी पीठ पर हाथ फेरता और फिर स्कूल जाता। गांव में सभी वीर की गाय से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि सीता बहुत सीधी सादी और समझदार थी। एक दिन गांव में मेला लगने वाला था। वीर बहुत उत्साहित था। उसने सोचा, इस बार मैं सीता को साथ लेकर मेले में जाऊंगा। वो सीता को अच्छे से नहलाता, उसके गले में नीली माला पहनाता और उसे साथ लेकर मेला घूमने निकलता। लेकिन मेले में भीड़ बहुत ज्यादा थी। बच्चों के झूले, गुब्बारे, मिठाइयों की दुकानों से पूरा मैदान भरा हुआ था। वीर एक खिलौने की दुकान में थोड़ी देर के लिए रुक गया, और जब वो मुड़ा, सीता गायब थी। सीता, सीता! वो चिल्लाने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई सीता नहीं दिखी। वीर की आंखों में आंसू आ गए। उसके दोस्त राहुल और राधा पास आए। राधा, वीर, घबराओ मत, हम मिलकर सीता को ढूंढ लेंगे। राहुल, हमें मेला छोड़कर गांव के आसपास भी देखना होगा। वीर ने आंखें पोंछी और कहा, चलो, हमें सीता को ढूंढना ही होगा। वीर, राहुल और राधा तीनों ने मिलकर गांव के हर कोने की तलाशी शुरू की। सबसे पहले वे खेतों में गए। वीर ने अपने हाथ से सीता की घंटी की आवाज निकालने की कोशिश की, थन थन थन, लेकिन वहां सिर्फ हवा की सरसराहट और पत्तों की आवाज थी। फिर वे गांव के तालाब के पास गए। कुछ बकरियां वहां पानी पी रही थीं, लेकिन सीता नहीं। राधा, क्या सीता जंगल की ओर तो नहीं चली गई? वीर ने डरते हुए कहा, अगर वो जंगल में गई है तो हमें जल्दी चलना होगा। तीनों दोस्त जल्दी जल्दी जंगल की ओर बढ़े। रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा था। वीर का पैर एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन वो रुका नहीं। राहुल, वीर देखो, वो क्या है? एक पेड़ के नीचे कुछ चारा पड़ा था और गाय के खुरों के निशान थे। वीर, ये सीता के ही पैर के निशान हैं। वे निशानों का पीछा करते गए और आखिरकार सीता एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसका गले का पट्टा पेड़ की एक शाखा में अटक गया था। वो हिल भी नहीं पा रही थी। सीता, मैं आ गया! वो दौड़ कर गया और पट्टा खोल दिया। सीता ने की आवाज की, मानो वो भी खुश हो। वीर ने सीता के गले को सहलाया। राहुल ने उसे पानी पिलाया और राधा ने उसे रोटी खिलाई, जो वो अपने साथ लाई थी। वीर ने कहा, अब हम सीता को घर ले चलते हैं। गांव लौटते वक्त रास्ते में हर कोई उन्हें देख मुस्कुरा रहा था। जब वे गांव पहुंचे तो सबने ताली बजाई। गांव के मुखिया, बहुत बहादुर हो तुम लोग। वीर, तुमने हिम्मत नहीं हारी। वीर मुस्कुराया और कहा, क्योंकि सीता मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। वीर ने सीखा कि किसी भी मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए। अगर दिल से चाहो और सच्ची कोशिश करो तो कोई भी खोई चीज वापस मिल सकती है। गांव के बच्चे अब वीर को वीर बहादुर बुलाने लगे। और सीता, वो अब मेला नहीं जाती, लेकिन जब भी गांव में कुछ खास होता, वो वीर के साथ सबसे आगे खड़ी होती, घंटी बजाते हुए। दोस्ती में सच्चाई और मदद का भाव हो तो हर मुश्किल आसान बन जाती है।